नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 6 गांव का प्रशासन। हमने पिछले अध्याय में अध्ययन किया था कि पंचायत क्या करती है, उसके क्या कार्य होते हैं, उनका मुखिया कौन होता है, इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम अध्ययन करेंगे गांव में प्रशासन क्या कार्य करता है और प्रशासन द्वारा किस प्रकार से गांव के विकास में अहम भूमिकाएं निभाई जाती है। हमारे भारत देश एक विशाल देश है। इस देश में गांव में लगभग 6 लाख से यानी भारत में 6 लाख से अधिक गांव है। यानी हमारे भारत देश में 6 लाख से भी अधिक गांव हैं। तो इन गांवों के विकास के लिए भी प्रशासन को लगाया जाता है। प्रशासन कैसे कार्य करता है इसके बारे में इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। जैसे उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों यानी पानी की, बिजली की, सड़क आदि की ज़रूरत यानी हर मनुष्य को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता है, रोशनी के लिए बिजली की आवश्यकता है और यातायात के लिए सड़क की आवश्यकता है। इनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई आसान काम नहीं है। यानी इन गांवों में इनकी ज़रूरतें पूरा करना हर किसी के वश की बात नहीं है। इसके अलावा केवल यही काम नहीं, इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों का यानी गांव में जो जमीन होती है उनके जो कागजात होते हैं, दस्तावेज होते हैं, उनका रखरखाव करना पड़ता है। यानी उनको भी सही संभाल कर रखना होता है और आपसी विवादों को सुलझाने की जरूरत पड़ती है। यानी अगर आपस में कोई विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने की आवश्यकता होती है। हम बात करें एक गांव में रघु और मोहन नाम के 2 व्यक्ति हैं। इस अध्याय के अनुसार हम अपने क्षेत्र में की बात करते हैं तो हम देखते हैं गांव में खेतों में पड़ोसी होते हैं और उन पड़ोसियों में जो खेत होते हैं उनके बीच छोटी सी मेड़ होती है। यानी उनमें कोई बड़ी दीवारें नहीं हुआ करती है, उनमें एक मेड़ बनाई जाती है जिससे उनका बंटवारा हो जाता है कि इस तरफ आपका खेत है और इस तरफ आपका खेत है। कई बार क्या होता है, आपसी विवाद हो जाता है। विवाद कैसे होता है, जब फसल बोई जाती है उस समय ट्रैक्टर द्वारा उस मेड़ को काट दिया जाता है। जब उस मेड़ को काट दिया जाता है तो दूसरा व्यक्ति आके उसको बोलता है कि आपने ऐसा क्यों किया, ये मेरे क्षेत्र में आपने ट्रैक्टर का हल क्यों चलाया, तब विवाद बढ़ता है। ऐसा ही इस अध्याय में रघु और मोहन नामक 2 व्यक्तियों के बीच विवाद होता है और जब विवाद होता है, विवाद ऐसा बढ़ जाता है कि उनके बीच में हाथापाई हो जाती है और जब हाथापाई हो जाती है तो पड़ोसी सुनते हैं और पड़ोसी आकर उनको समझाने बुझाने का काम करते हैं। अब जब ये विवाद ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस विवाद को आगे सुलझाने के लिए फिर प्रशासन कार्य करता है। तो हर गांव के लिए एक निश्चित दायरे में एक थाना होता है। उस थाने द्वारा उस गांव में जितने भी विवाद होते हैं उनका निपटारा किया जाता है। अगर थाने में भी नहीं होता है तो अदालत में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। अब पुलिस थाने का क्षेत्र होता है। हम बात करते हैं पुलिस क्षेत्र की। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है। यानी हमारे भी एक थाना लगता है। हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर शहर में एक थाना होता है। उस थाने का कार्य क्षेत्र भी एक निश्चित सीमा में होता है जो उसके
नियंत्रण में रहता है, यानी जो कार्य क्षेत्र है वो सारा का सारा उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, यानी जो कार्य क्षेत्र है उस थाने का, उस क्षेत्र में अगर चोरी होती है या कोई दुर्घटना होती है, हादसा होता है या झगड़े होते हैं, विवाद बढ़ता है आदि की रपट यानी रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यानी जिस थाने में उसका कार्य क्षेत्र आता है, जिस कार्य क्षेत्र में उसका गांव आता है, उसी में उसकी रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। ये वहाँ के थानेदार, यानी हर थाने पे एक थानेदार होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? जिम्मेदारी ये होती है कि वे लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करें। यानी जब रिपोर्ट लिखा दी जाती है और जब रिपोर्ट लिखाने के बाद थानेदार उस मौका मुआयना करने के लिए उस क्षेत्र में जाता है और उस क्षेत्र में जाने के बाद वह लोगों से पूछताछ करता है और जांच पड़ताल करता है और वहाँ के आसपास के पड़ोसियों से पूछते हैं और उसकी जांच पड़ताल की जाती है और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई की जाती है। यानी उसके क्षेत्र में आने वाले सभी विवादों का जांच पड़ताल के बाद उन पे जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाती है। जब दोनों रघु और मोहन दोनों में विवाद बढ़ जाता है और विवाद बढ़ने के बाद वह उस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। जब थाने में चले जाते हैं तो थानेदार द्वारा भी समझाया जाता है, उनके साथ राजीनामा करवाया जाता है, क्योंकि उस कार्य क्षेत्र में होने वाले विवादों का निपटारा करने का कार्य उसी थानेदार का होता है। तो वह चाहता है कि इन दोनों को समझा बुझा कर इसको राजीनामा करवा दिया जाए। जब अगर राजीनामा नहीं होता है तो फिर न्यायालय की शरण ली जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस थाने के कार्य क्षेत्र में जितने भी गांव लगते हैं उन गांवों के विवादों का निपटारा करने का कार्य थानेदार का होता है और वे जांच पड़ताल के माध्यम से उनका निपटारा करता है। कई बार गांव में बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं तो पुलिस प्रशासन वहाँ पे समय पे पहुँचती है और समय पे पहुँचकर उनको दूर करती है, झगड़े को रोकती है। ये कार्य भी उस प्रशासन का होता है, क्योंकि प्रशासन द्वारा गांव पे निगरानी रखी जाती है और प्रशासन ही गांव के विकास के लिए, आपसी भाईचारे के लिए पुलिस प्रशासन का होना अति आवश्यक है। और उस गांव में जितने भी विवाद होते हैं उनका निपटारा यही पुलिस प्रशासन द्वारा किया जाता है। अब इसमें हम बात रघु और मोहन की है। अब लोगों द्वारा जब रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है तो वे आगे की कार्रवाई थाने में होती है। थाने में उन दोनों व्यक्तियों को बुलाकर समझाइश की जाती है और समझाइश करके उनको राजीनामा करवाया जाता है। राजीनामे में फिर लिखवा दिया जाता है कि आगे आप इस प्रकार के झगड़े नहीं करेंगे, विवाद नहीं करेंगे। उन दोनों के गवाह के रूप में एक व्यक्ति को और उनकी जमानत लेनी पड़ती है कि आगे ऐसा ये नहीं करेंगे। अगर वे राजीनामा पे नहीं मानते हैं तो वह विवाद आगे बढ़ता है और न्यायालय में जाता है और जो दोषी है उसको सजा भी सुनाई जाती है। अब हम आगे का अध्ययन कल करेंगे। धन्यवाद।